आज हम भागीदारी, साझेदारी, इसको अंग्रेजी में पार्टनरशिप से संबंधित जो सवाल हैं वो समझेंगे और उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो क्या बताया गया है, इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। कोई व्यवसाय प्रारंभ करते समय जगह, कच्चा सामान आदि के लिए पैसे लगते हैं। बिना पैसे के तो कुछ हम कारोबार कर ही नहीं सकते। इसी पैसे की पूंजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी पैसे को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। हमने इसे इतनी पूंजी लगाई, ठीक है। कई बार दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी इकट्ठा करते हैं, अर्थात वे व्यक्ति भागीदारी में निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। मतलब कुछ व्यवसाय प्रारंभ करना है तो एक व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने पैसे से व्यवसाय शुरू करे। तो ऐसे में दो चार व्यक्ति जो मिलकर जो व्यवसाय शुरू करते हैं और उसमें निवेश करते हैं, भागीदारी करते हैं, मतलब उसमें पार्टनरशिप उनकी होती है कि तुम्हारा 50%, तुम्हारा 20%, किसी का हो सकता है कि 30%। इस तरह से वो अपने जो उनके जो भागीदारी में जो व्यक्ति रहेंगे उनकी हिस्सेदारी होती है। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। भागीदारी के व्यवसाय में भागीदारों का बैंक में संयुक्त खाता होता है, मतलब उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है। वो जो इसमें जो भी रहते हैं वो साथ में मिलकर जब व्यवसाय कर रहे हैं दो या दो से अधिक, तो उनका क्या रहता है? अकाउंट कहाँ बना रहता है? संयुक्त, मतलब ज्वाइंट अकाउंट रहता है बैंक में। और उस व्यवसाय में पूंजी का जिस अनुपात में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में व्यवसाय में हुए लाभ या हानि को वितरित किया जाता है। अब जैसे उन्होंने इतनी पूंजी लगाई, जितनी पूंजी लगाई है उसी अनुपात में व्यवसाय में अगर लाभ होता है या हानि होती है तो उस तरह से सभी को लाभ का जो है रुपए उनको पूंजी मिलती है। अगर हानि हो तो हानि भी उस हिसाब से लोगों को भुगतनी पड़ती है। तो अब यहाँ देखेंगे एक उदाहरण दिया गया है। झेलम और अर्थव ने क्रमशः क्या किया है? 2100, मतलब झेलम ने 2100 और अर्थव ने 2800 रुपये की पूंजी लगाकर क्या किया है? उन्होंने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, मतलब बिजनेस शुरू किया है और उनको 3500 रुपये लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 3500 रुपये का। उसका वितरण कैसे करेंगे? अब 3500 रुपये लाभ हो गए हैं, अब दोनों में उसको डिवाइड करना है, दोनों को समान, मतलब पूंजी को डिवाइड करना है। तो किस अनुपात में हम करेंगे, उसके लिए कौन से सूत्रों का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा हम सही अनुपात में उनको दोनों को पूंजी मिल सके। ठीक है, लगाई गई पूंजी का अनुपात कितना है? 2100 अनुपात 2800 बराबर 2100 बटा 2800 बराबर 3/4। 3/4 कैसे हुआ? जैसे 7 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं या 700 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो दोनों में 7 चौक 28 होगा और 7 त्रिक 21, 3/4 लगाई पूंजी का अनुपात हमें मिल जाता है कि उन्होंने इस तरह से पूंजी लगाई है 3:4। ठीक है, 3 हिस्से में किसने लगाई है? झेलम ने, और अर्थव ने 4 हिस्सा। तो इस तरह से लाभ का वितरण लगाएगी पूंजी के अनुपात में करना होता है। मानो झेलम का लाभ 3x है और अर्थव का लाभ कितना है? 4x है, इसलिए 3x प्लस 4x बराबर 3500 रुपये। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 7x हो जाएगा और फिर 3500 रुपये उनकी कुल रकम जो उनको लाभ हुआ है। अब उनको हमें वितरित करना है कि उनको कितना लाभ हुआ है। अभी ये 3500 रुपये हैं तो अभी 7 से भाग देंगे तो x का हमें मान ज्ञात होगा। कितना होगा? 500 रुपये, क्योंकि 7 बचे 35, तो 500 रुपये। इस तरह से जो यक्स रकम है वो कितनी मिली है? 500 रुपये। तो इस तरह झेलम को 3x बराबर 3 गुणे 500 मतलब 1500 रुपये, और अर्थव को कितना मिलेगा? 4x बराबर 4 गुणे 500 बराबर 2000 रुपये लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में उनको लाभ का अभी अनुपात ज्ञात होगा। जैसे अभी आपको मैं बता रही हूँ कि 3 भाग किसने लगाया था? झेलम में। 3:4, 4 जो है अर्थव का, तो इसका मतलब उसकी जो रकम होगी, लाभ की रकम, वो झेलम की अर्थव से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि झेलम की रकम कितनी होगी? 1500 रुपये, और लेकिन उसने ज़्यादा हिस्सेदारी दी है इसलिए 4 दिया है उसने, और जबकि झेलम ने 3 दिया है। तो इस तरह से उनको लाभ का जो उनको लाभ मिलना चाहिए जो उसकी बिजनेस के टाइम में जो उन्होंने भागीदारी लगाई थी, इसलिए अर्थव को 2000 रुपये मिले और झेलम को 1500 रुपये। इस तरह से हम भागीदारी से संबंधित जो सवाल हैं, अनुपात के जो सवाल हैं, वो हमें इस सूत्रों के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं।